नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। केंद्र सरकार के एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया है। बिल को अल्पसंख्यकों और एनजीओ के खिलाफ बताते हुए काला कानून कहा। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को गलतफहमी हुई है। यह संशोधन कानूनी कमियों को दूर करने और विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल से विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस बिल से सर राहुल गांधी को क्या परेशानी है? देखिए, अगर कोई ऐसा कानून आ जाए कि आपके पैसे छीनने लग जाए, आपको स्पॉन्सर करने वाले लोग के भी पैसे छीनने लग जाए, आप जिनके लिए काम करते हो उनका एजेंडा फेल हो जाए, आपकी इलेक्शन फंडिंग खत्म हो जाए, तो ऐसे बिल का आप क्या करोगे? समर्थन करोगे या विरोध करोगे? विरोध इस तक करोगे कि चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ क्यों ना हो। इस बात को समझिए, क्योंकि इसका विरोध जो कोई कर रहा है वो हिंदुस्तान के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। वो हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहा है। ये बात को समझिए। जो कोई भी इस बिल का विरोध करता नजर आए वो हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी है, दुश्मन है। कारण एफसीआरए क्या है? ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। बीजेपी लेकर के आई क्या? नहीं। ये दरअसल वो तमाम एनजीओज जिनके पास एफसीआरए का सर्टिफिकेट होता है वो विदेश से पैसे लेकर के आ जाते हैं। ठीक, अब पैसा लाते हैं स्कूल के लिए कि दलितों को हम एजुकेशन देंगे, तो मालूम चला कि भाई पैसा आया स्कूल के नाम पे और पैसा ले गया कौन? ये मिशनरी वाले ले गए और हिंदुओं को कन्वर्ट करने में। तो इसको रोकना पड़ेगा ना। अब तो एफसीआरए में कानून बहुत बार बदला हुआ, 2010 में बदला, इन्हीं लोगों ने बदला। फिर मोदी सरकार आई, उन्होंने देखा ही तो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। भाई फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है? कि एनजीओ का काम समाज सेवा का है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जो कोई भी एनजीओ सेक्टर में है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो समाज सेवा विदेशी चंदे से, विदेशी फंड से होगा, ये तो ठीक नहीं है। क्या इसमें मदरसे भी शामिल है सर? मदरसे मेरे पे मैं आऊंगा अभी, लेकिन आप इस चीज को समझिए। यही विदेशी फंड के वजह से इंडोनेशिया में बवाल मचा, श्रीलंका में बवाल मचा। यही विदेशी फंड की वजह से ये सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में। यही विदेशी फंड, अमेरिकी फंड और जॉर्ज सोरोस उसके दलालों की वजह से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ। दुनिया भर में रिजीम चेंज का ये जो बवाल चलता है ये विदेशी फंडिंग से होता है। जॉर्ज सोरोस, तो ये फंडिंग बंद होगी तो पेट दर्द होगा। लेकिन ये छोटा सा प्रॉब्लम मैंने बताया। बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मोदी सरकार जब आई तो मोदी सरकार ने कहा कि भाई जरा समाज सेवी लोगों को जरा देखते हैं कहां से पैसा आता है। तो टॉप 10 डोनर्स, जो पैसा देने वाली एजेंसियां हैं बाहर से जो आ रहा है, तो टॉप 10 में 7 मालूम चला कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। ये कन्वर्ट करने में यूज होते हैं। वो पैसा क्रिश्चियन मिशनरी भेज रहे हैं। और यहां टॉप 15 जो ग्रांट लेने वालों में से है, तो मैक्सिमम कौन है उसमें? क्रिश्चियन मिशनरी जो यहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं। चलने दिया जाए या इसको रोकना चाहिए? तो खैर ये भी एक छोटा प्रॉब्लम है। एक बात मैंने बताया। अब हुआ क्या? मोदी जी ने डंडा घुमाना चालू किया। हजारों हजार ये एफसीआरए वाले जो विदेश से फंड लेकर के आ रहे, पहले उनको कहा गया कि भाई ऑडिट करो,
मालूम चल रहा है रिटर्न ही नहीं भर रहे। पैसा आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई रिटर्न नहीं, कोई ऑडिटिंग नहीं, कोई चीज नहीं। कारण भाई सोनिया गांधी क्रिश्चियन, राहुल गांधी क्रिश्चियन, ये सारे लोग तो वही हैं। इनको लगा कि बपौती हो गई देश के अंदर में, तो अब आपने क्या किया, तो सारे लोग भागने लग गए। वैसे लोगों को भी हमने पकड़ा कि जो समाज सेवा के नाम पे बाहर से फंड लेकर के आ रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस और इस तरह के लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पे आ रहे हैं। यहां मालूम चल रहा है कि नक्सलियों को पैसा बांटा जा रहा है। एक है ना वो न्यूज क्लिक वाले अभिसार शर्मा और सब जो पकड़ा गया, चाइना से पैसा आ रहा है और नक्सलियों को पैसा दिया जा रहा है। टेररिस्ट है नक्सली। ऐसे लोग तो सिर्फ देश के भी दुश्मन है। अब इसलिए मैंने कहा जो कोई भी इसका विरोध करे वो देश का दुश्मन है, हिंदू समाज का दुश्मन है। तो कई सारे कानून आए, बदलाव किया गया, तो सब भागे, दुकान बंद। लेकिन फिर भी उसमें कुछ लूप होल रह गया। लूप होल ये रह गया कि भाई फिर भी हो क्या रहा है कि पैसा का कुछ से कुछ दिखा देते हैं, कुछ से कुछ दिखा देते हैं कि 100 रुपया आप लेकर के आए कि हम इसमें बच्चों को किताब बांटेंगे। मालूम चला कि 95 रुपया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आपस में ही खा गए और 5 रुपये का दिखाने के लिए किताब बांट दिया। तो ये भी बेईमानी है। अब सबसे बड़ी समस्या आई कि चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन कोई पकड़ा नहीं रहा था। ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कुछ बना करके रखे हुए हैं। तो कानून का लूपहोल ऐसा हो गया कि भाई कंपनी जो है बंद कर दो, कंपनी जो है उसी को सीज कर दिया, सील कर दिया, बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी, या इन लोगों ने रिन्यू नहीं कराया, भाग गए। तो किसको पकड़ोगे तुम? पकड़ने तो ये कानूनन जो है वो, तो ये आपको तो पकड़ना पड़ेगा। अब हुआ ये है कि जो नया कानून जो बदलाव लाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें बदलाव लाने की बात की जा रही है कि अब कोई भी ऐसे पकड़ा गया तो कंपनी तो छोड़ दो, जो लोग उसके मेंबर हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उसके ट्रस्टी हैं, सब नापेंगे, उसको नापेंगे। बचोगे तभी जब आप ये साबित कर दोगे कि जो पैसा आया और जो खर्च हुआ इधर उधर, वो पैसा के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, है ना। एनजीओ में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता नहीं। दूसरी चीज कि पहले जो है 5 साल की सजा थी, लेकिन कोई पकड़ा ही नहीं जाता तो 5 साल की सजा खाक होगी, उसको घटा के 1 साल कर दिया गया। अब आदमी पकड़ा जाएगा 1 साल के लिए जो है हो जाएगा। एक और बदलाव किया गया है कि आप पैसे लेकर के आ रहे हो, जिस काम के लिए लेकर के आ रहे हो, ऑडिट होगा कि जब आप विदेश से पैसे लोगे तो एफसीआरए कानून के तहत आपको बताना पड़ेगा इस काम के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, और वो खर्च भी आपको उस काम पे ही करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 20%। कागज में दिखा देते ना कि भाई 20 स्टाफ है, उसका सैलरी है, ये है, वो सब खा रहे हैं। एनजीओ वाले कमा कमा के 5 स्टार लाइफ जिंदगी जी रहे हैं। मैंने समाज सेवा कर करके लोगों ने बसंत विहार में जो है बंगला खरीद लिया, कोठियां बना रहे हैं ये। और इनका काम क्या होता था? दलाली पॉलिटिकल पार्टीज की, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की। अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं भाई जॉर्ज सोरोस वाले लोग सब ये राहुल गांधी की यात्रा में थे, उसके ऑफिस बेरर्स, माल आ रहा था, आप पॉलिटिकल फंडिंग कर लेते हो, चुनाव में हिस्सा ले रहे हो। पीड़ा यहां पे है, तो पीड़ा यहां पे है, वामपंथियों को पीड़ा है, कांग्रेस को पीड़ा है। उस तरह की पार्टियां जो विदेशी चंदे पे जो है वो ऐसे थोड़ी जर्मनी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, वहां जाकर के मदद मांग रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, डेमोक्रेसी को बचाना है। वहां एंटी इंडिया लॉबी के साथ ऐसे जाकर के थोड़ी मिलते हैं।
और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आसपास हमने देखा कि बहुत सारे मुल्कों में ये विदेशी फंडेड एनजीओज डेमोक्रेसी के नाम पे तो ह्यूमन राइट्स के नाम पे बवाला जेनजी प्रोटेस्ट, पैसा लगता है भैया, पैसा लगता है इसमें, ये ताकत वहां से आ रही है। अब वो पैसा अगर आएगा तो इस तरह का प्रोटेस्ट कहीं पे भी लोग खड़ा कर देंगे। भाई खड़ा हुआ ना, पैसा खर्च नहीं हुआ था किसान आंदोलन में, लोग बोलते हैं तो फिर लोगों को बुरा लग जाता है। एक से एक ब्लैकमेलर्स जो है किसान नेता बनकर के बैठे हुए वहां पे, ऑल ब्लैकमेलर्स। इनका धंधा यही था कि चुनाव होकर के जो है उगाही के लिए हर उम्मीदवार के पास जाकर के पैसे मांगना। ये किसान नेता है। एक नेता आप बता दीजिए किसानों का, जो किसान कोई आत्महत्या किया हो गरीब, उसकी कोई इन लोगों ने मदद की होगी। दलाली करने से इनको फुर्सत ही नहीं होती। किसान नेता, ये मीडिया वाले, ये मीडिया वालों ने अन्नदाता अन्नदाता, अरे अन्नदाता खेत में काम कर रहा है, ये बिचौलिए हैं, दलाल हैं, माल आ रहा है उनको। तो ये शराब, ये डांस, पता नहीं क्या 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 कुकर्म नहीं होता था। बोले में बुरा लगता है, लोग बोल बुरा मान लेंगे, भाई किसानों को ऐसे मत बोलो। भाई शाहीन बाग क्यों हो रहा था? ये बिरयानी जो चल रही थी, 500-500 रुपया जो दिया जा रहा था, वो पीएफआई क्यों बैन हुआ? वो पूरा आंदोलन पीएफआई चला रहा था, पीएफआई को विदेश से पैसा आ रहा था। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो पूरा पैसा नेटवर्क कन्वर्जन का है, क्रिश्चियंस बनाने का, मौला ये बाहर से पैसा आ रहा था ना, वो कौन यूपी वाला, वो झांगुर बाबा विदेश से पैसे खा रहा है। तो भाई कोई विदेश से पैसा आएगा, एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, गड़बड़ करने वालों को जेल जाना। सर इस बीच में ये भी सवाल उठ जाता है कि जो मौलाना रेट लगाते हैं कि अगर ब्राह्मण की बेटी हो तो उसको 20 लाख हो, बाकी भाई पैसा कहां, भाई मौलाना की औकात है पैसे देने की? हाँ ठीक, कहां से? वहीं से आते हैं, बाहर से। आप देखिए पैसे, भाई आता कहां से पैसा? ये वक्फ बोर्ड का के ऊपर 1.25 करोड़ ईमेल हो रहा है, 1.25 करोड़ ईमेल हुआ। पाकिस्तान से भी ईमेल हुआ, सऊदी अरब से भी हुआ, यूएई से हुआ, विदेश से ईमेल कर रहे हैं लोग। पैसे नहीं लगते क्या? आप 1 घंटे भी किसी काम के लिए दोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो जाए। यहां शाहीन बाग महीनों महीनों चला, बिरयानी बट रही है तो पत्रकारों को पैसे देकर के कवरेज करवाया जा रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से विदेशी फंड के जरिए, चाहे वो हिंदुओं के खिलाफ कन्वर्जन का मसला हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मसला हो, चाहे वो आंदोलन के लिए पैसा खर्च हो रहा हो, इसको रोकना जरूरी है। और इसीलिए ये जो पार्टियां हैं, हिंदू विरोधी पार्टियां, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये क्यों आप लेकर के आ गए हो। वो हंगामा कर रहे हैं केरल के अंदर में, क्रिश्चियंस के खिलाफ है। अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है, आप विदेश से पैसे लाओगे, उसका हिसाब आपको देना होगा। उसमें आप गड़बड़ करोगे तो आपको जेल जाना होगा। और ये कानून हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ये कोई नई बात नहीं है, जब भी सरकार कोई बिल लेकर आती है, विपक्ष को अपनी भूमिका याद आ जाती है। सरकार की हर नीति, हर बिल का विरोध करना है। और इस बार तो चुनाव भी है, तो विपक्ष का पीड़ा समझा जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।